तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है चंद्रकांत और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हनुमान चालीसा के सही अर्थ के बारे में। आज तक हमने हनुमान चालीसा को ना जाने कितनी बार पढ़ा हुआ, लेकिन अगर हम किसी भी धर्म के उपासक हैं तो हमें उस धर्म को समझना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ हनुमान चालीसा का सही अर्थ। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुबर विमल जसु जोसु दायक फलचारी। मतलब मैं अपने आप को श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल के समान मानकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश कुमार। हे पवन कुमार, मैं आपके सुमिरन करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा शरीर बुद्धिहीन और निर्बल है। मुझे मैं ना समझूं नादान हूँ, है। मुझे अपने शरण में लीजिए और शरीर बल बुद्धि स्मृति का मुझे दान दीजिए, मुझे प्रदान कीजिए। मेरे दुखों अथवा दोषों का नाश कीजिए। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। कहा जाता है कि हनुमान जी ज्ञान अथवा गुण के सागर हैं, तो इसलिए कहा है श्री हनुमान जी की जय हो और आप ज्ञान अथवा गुण के सागर हैं। कपीस तेहु लोक उजागर, इसका मतलब होता है आ, कि तीनों लोक, स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपके ही नाम का डंका बजता है। ठीक है ना। और आपकी ही कीर्ति वहां पे फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भगवान के आप दूत हो और आप बहुत बलशाली हो, है। और अंजनी के पुत्र, अंजनी उनकी माता का नाम था, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, और पवन जी का आपको नाम मिला है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, आप महावीर, आप बहुत बलशाली है, पराक्रमी है। कुमति संगी, कुमति निवास सुमति के संगी, आप खराब बुद्धि को दूर कर देते हैं, या फिर जो गंदे विचारधारा होते हैं उसको हटा देते हैं, और अच्छी बुद्धि का विकास करने में सहायक है आप। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका जो कलर है, आपका जो बॉडी कलर है वो सुनहरे रंग का है। आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, आपके कानों में कुंडल है, और आपके जो बाल हैं वो घुंघरालू है। इस लाइन का ये मतलब है कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है आपके, और दूसरे एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में आपके ध्वजा है। कांधे में मुंज की माला, मतलब कंधे में मुंज है, और मतलब कंधे में मुंज की माला, और जनेऊ भी आपके में शोभित होता है, आपके शरीर में, आपके जो उस पे शरीर में मुंज की माला और जनेऊ भी शोभित है। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर जी के अवतारों और केसरी, केसरी उनके पिताजी का नाम था, तो केसरी के नंदन हो। आपके पराक्रम का यश का पूरे संसार वंदना करता है, मतलब आपके यश और आपके पराक्रम को पूरा संसार पूजता है, आप जानता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप विद्यावान हो तो बहुत ज्यादा गुणी हो, गुणवान हो, है, और कुशल हो हर चीज में, और राम काज करो, राम जी के काम को करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा आतुर रहते हो। ये इसका मतलब है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने के लिए, जहाँ भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरित्र का जहाँ वर्णन होता है, हमारे भाव उपस्थित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, है। तो इसलिए कहा गया राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। आप राम लखन और सीता जी के साथ उनके मन, उनके दिल में वास करते हो। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंग जरावा। आपने सूक्ष्म रूप से छोटा रूप धारण करके सिया सिया मतलब सीता माता जी को दिखाया था, और आपने विकट रूप यानी बड़ा रूप धारण करके लंका का विध्वंस कर दिया था, लंका को जला दिया था। भीम रूप धरि अस संगारे, आपने बहुत विशालकाय रूप धर के, मतलब आपने असुरों का संहार किया है। राम और रामचंद्र जी, भीम रूप धरि अस संगारे, रामचंद्र के काज सवारे, और आपने राम जी के काज को संवारा था। जैसे जो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ था, तब उन्होंने अपना बड़ा सा आकार बना के वो मतलब कि पार करके गए थे समुद्र लंका, तो वही चीज की भाई बात कर रहे हैं। लाए संजीवन लखन जी आयो, श्री रघुवीर हरिशो लायो। आप संजीवनी बूटी लेके आए और आपने लखन जी को बचाया, और इस ये देख के श्री राम भगवान ने आपको अपने हर्ष लायो, मतलब कि हृदय यानी गले लगा लिया था, वो चीज कह रहा है। श्री रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सह भाई।
तुम मतलब कि और उन्होंने कहा था, तो उन्होंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की थी, बहुत बड़ाई की थी, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भरत की तरह, मतलब भरत, लखन, शत्रुघ्न, उनकी तरह ही भाइयों में से एक हो, तुम मेरे दास से सेवक नहीं हो। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगाया था कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है, यानी कि तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मुझे हजार मतलब मुंह चाहिए, इतना मतलब कि उन्होंने कहा था। जम कुबेर दिक्पाल चाहते, कबीर कोविद कह सके कहाते। यम कुबेर आदि शब्द दिशाओं के राक्षस, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह से नहीं गा सकते। मतलब कि आप यश, इतने यशवान हो कि आपका यश गाने के लिए किसी के पास भी, किसी का भी, मतलब किसी के शब्द नहीं, किसी का शब्द नहीं है कि आप कितने गुणवान हो या शक्तिशाली हो या फिर जो भी है, वो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने उपकार सुग्रीव पे भी किया था, और उनको राम से मिलवाया था, और उनको राम राजपद दिया था, ठीक है ना। तुमरे मित्र भीषण माना, लंकेश भर में सब जग जाना। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे जो दोस्त हैं, वो विभीषण भी है, और जिससे वे लंका के राजा बने, और सब संसार उन्हें जानता भी है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताग मदर फल जानो। अब ये बात तो बताने वाली है ही नहीं कि जुगन सहस्त्र मतलब युगों की, मतलब काफी समय, मतलब कि लाइट की दूरी पर जो हमारा सूरज है, युग मतलब कि जिस तक पहुंचने के युग, काफी युग लग जाते हैं। उतनी दूर जो हजारों सालों, हजारों युगों की दूरी पे आपका जो सूरज है, उस सूरज को आपने खा लिया। एक मधुफल यानी मीठा फल खा जानकर आप उसे खा गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। यानी कि हजारों सालों की दूरी पर जो आपका सूरज है, उस सूरज को आपने एक मधुर फल समझ के ही खा लिया। आपकी शक्ति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। प्रभु मुद्रिक मेल मुख माई, जल्दी लांगे अचरज नाई। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में, प्रभु मुद्रिक मेल मुख, मुख मतलब मुंह, माई मतलब आपने राम जी की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो तो मुंह में रख के, अंगूठी रख के समुद्र लांग लेना आपके लिए क्या ही मतलब कि बड़ी बात हो जाएगी। दुर्गम का जगत के जीते, दुर्गम का जगत के जितने भी मुश्किल से मुश्किल कार्य है, आप बड़े आसानी से उसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार के आप रखवाले हो, आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपके प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। यानी कि अगर कोई इंसान राम भगवान का पूजन करता है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपकी पूजा करनी पड़ेगी, आपको मनाना पड़ेगा, तब वह आगे बढ़ सकता है। सब सुख लहरे तुम शरणा, तुम रक्षक केहू को डरना। कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना करता है, उनके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। सब सुख लहरे तुमरी शरणा, और हमेशा उनके मिलेगा, जो तुम रक्षक काऊ को डरना। और जब हनुमान जी रक्षक है, तो फिर डर डर किस चीज़ का। इसीलिए अक्सर मतलब कि जब भी कोई मतलब लगता है, तो लोग सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीन लोग हाक से कांपे। आपके सिवा आपके वे को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना तीनों लोग को कपा सकती है। कहा जाता है कि एक बार की बात है, जब क्या नाम है, बाली बाली ने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा था, बाल अवस्था में। तो बाली के पास जो मतलब की ताकत है, वो मतलब की थी कि वो दूसरों की शक्तियों को, अपने आदि शक्ति दूसरों की छीन लेता था। तो हुआ ये कि जब युद्ध करने आए हनुमान जी के सामने बाली, तो उन्होंने हनुमान जी की आदि शक्ति छीननी चाहिए, और छीन भी ली, छीन लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ उनके शरीर में आती, तो वो उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती गई, इतनी ज़्यादा होगी, बाली की बस की नहीं थी उनकी शक्तियों को संभाल पाना। वो उनकी शक्तियाँ इतनी ओवरलोड हो गई थी, अगर वो ज़्यादा देर और उनकी शक्तियों को मतलब युद्ध करते और उनकी शक्तियाँ और खींचते, तो बाली उसी को मतलब उनकी शक्तियों से, उनकी आदि शक्तियों से फट जाते। ये कंडीशन होगी, तो उन्हें किसी ने कहा कि भैया तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम इनकी शक्तियों को झेल नहीं पाओगे। इसीलिए बाली भाग गया था वहां से। तो इसीलिए कहा गया है, आपन तेज समारो आपे, तीन लोग हाक से कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को और कोई धारण ही नहीं कर सकता, आपकी गणना से तीनों लोग कांप जाते हैं, ठीक है, इतने पावरफुल है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
कहा जाता है कि भूत पिशाच यानी कि भगवान हनुमान जी के डर से मतलब कि डर से भूत पिशाच भी निकट नहीं आते। और जब हम महावीर नाम सुना मतलब कि भगवान जी मतलब ये सुने वही मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा कि मेहंदीपुर बालाजी में अच्छे अच्छे भूतों को निकाल दिया जाता है। तो वही वाली बात है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आप निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी के जो हनुमान जी की का स्मरण करता है उनके वो कभी वो निरोगी रहते हैं, जैसे निरोगी काया रहते हैं उनके उनके उनको कोई बड़ा रोग लगता नहीं है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन के वचन ध्यान जो लावे। अगर दिमाग में या बुद्धि में कभी भी कुछ उल्टे सीधे उलझुल ख्याल आते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करने से वो सब चले जाते हैं। तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन के वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम जाते। सबसे तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी जो सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कामों को आपने सहज बनाया, आसान बनाया है। तो हमारे काम तो फिर भी कुछ नहीं है, मतलब जिन जो सबसे कठिन काम थे, रावण जैसे महारथी, मेघनाथ जैसे महारथी और भी महारथियों को तुमने हराया है। आई रावण को तुम जब हरा सकते हो तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के जो कुछ छोटी मोटी बाधाएं हो तो आप हल कर ही सकते हो। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा होगी वह कोई भी अभिलाषा करे तो ऐसा फल मिल सकता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं है। आपकी कृपा से सारे काम सुखम बन सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। तो बात ठीक है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जुगियारा। चारों युग यानी कि चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है और जगत में आपकी कीर्ति सर्वप्रिय है। ठीक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हो और दुष्टों का नाश करते हो। ठीक है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब कहा जाता है कि जानकी माता यानी कि सीता माँ ने हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां दी थी। अणिमा, मणिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्रकाश में ईश्वंत और विश्वंत, ये थी अणिमा। अणिमा में क्या था, जिसके साधक किसी को कोई नहीं दिख पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश किया जा सकता है, मतलब कि इनविजिबल हो सकते थे वो। और वो किसी मतलब बहुत ठोस से ठोस चीज में भी लोग घुस जाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा विशाल का आप मतलब कि बन सकते हो, बहुत बड़े हैं। गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना ले, वो अपना वेट का मतलब अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लदिमा, जिसमें चाहे वो उतना हल्का हो सकता है, मतलब वो घटा भी सकता है अपना वेट है। जिसमें इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है, वे चाहे तो अपने किसी भी मेटेरियल में अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रकाश में, जिसमें इच्छा करने पर वह पृथ्वी में भी समा सकता है और आकाश में भी उड़ सकते हैं। ठीक है। ईश्वंत, जिससे सब पर शासक का समर्थन हो जाता है, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। विश्वस्त, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है, वही विश्वस्त दोनों सेम ही था आई थिंक। सब पर शासक किया जाता है पहले वाले में, और दूसरे में था दूसरे को वश में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रघुपथ के दासा। कहा जाता है कि राम जी का रसायन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। तुम मतलब राम जी के शरण में रहते हो, हमेशा तुम राम जी भगवान के शरण में रहते हो सदा। और आपके पास बुढ़ापा, अभद्र रोग, नाश के लिए राम नाम औषधि है। मतलब कि राम नाम की औषधि का नाम का जाप करने से आप ना तो कभी बूढ़े हो सकते हो और ना ही आपको कोई रोग होगा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवर पुजराई, जहाँ जन्म हरिभक्त आए। अंत समय रघुवर के धाम को जाते हैं और फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे ही, श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चिंतन नहीं, हनुमत सही सर्व सुख करे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अंत किसी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, आपके सुमिरन से सब
प्रकार के संकटों का हल हो जाता है और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी कृपा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और आप मुझ पर कृपालु और श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मास कोई। कहा जाता है कि हनुमान जी का जो 100 बार पाठ कर ले, वो हर एक प्रकार की जो दुख होते हैं उन सब उसके दुखों का सारा समाधान हो जाता है। और वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम परम आनंद को की प्राप्ति होती है उसे। ठीक है ना? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सौ की गौरीसा। भगवान शंकर ने कहा है कि हनुमान चालीसा भगवान शंकर जी ने कहकर हनुमान चालीसा को लिख पाया है। इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा वह निश्चय ही सफलता को प्राप्त होगी, उससे हमेशा सफलता मिलेगी। तुलसीदास सदा ही चीरा, कीचे नाथ हृदय में डेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसीलिए आप उसके हाथ में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचक पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थी, इन्होंने बोला था हे ओके, तुलसीदास सदा ही चीरा, कीजिए नाथ हृदय मानेगा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। यहाँ पे हम दोनों वाला रट्टा तोता वाला काम करते हैं, तुलसीदास सदा ही चीरा, कीजिए नाथ हृदय मानेगा। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपना आप बोलो कि चंद्रकांत सदा हरि चीरा, कीजिए नाथ हृदय मानेगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मतलब कि वहाँ पे वो तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं जिन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी थी, और यहाँ पे हम अपनी बात कर सकते हैं। खैर, ये तो थी हनुमान चालीसा। आपको कैसे लगे बताना जरूर कमेंट करके। और दूसरी वाली बात, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं जल्द ही लेके आऊँगा। वैसे मेरा ये चैनल मैंने मोटिवेशन के पर्पज से बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या नाम है, आरती को भी मतलब ये बताने वाला हूँ, आरतियों को भी मतलब डालूंगा। मेरा अगला टारगेट होगा, क्या नाम है, हाँ, शिव तांडव शोध को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।